नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रत्न पहनने से कोई ग्रह अच्छा हो जाता है। ये आमतौर पर धारणा है लोगों में कि किसी ग्रह की दशा खराब चल रही है, आप पर राहु की दशा खराब चल रही है, शनि की दशा खराब चल रही है, तो उसके रत्न पहन लिए जाएं तो रत्न पहनने से ग्रह अच्छा हो जाएगा। पर वास्तव में यह एक भ्रांति है और मुझे हैरानी होती है कि काफ़ी विद्वान लोग भी इस भ्रांति का शिकार हो गए हैं। जैसे एक भ्रांति है ज्योतिष में कि 28 वर्ष के बाद लोग मांगलिक नहीं रहते या 25 वर्ष के बाद लोग मांगलिक नहीं रहते, लेकिन ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है और व्यवहार में भी ये बिल्कुल नहीं देखा जा रहा कि एक उम्र के बाद से मांगलिक दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम ग्रहों की बात करें तो ग्रह के रत्न की बात करें तो रत्न यानी कि जेम स्टोन जिसको हम बोलते हैं, वो पहनने से क्या ग्रह अच्छे हो जाते हैं? नहीं। रत्न का किसी भी ग्रह का रंग, रत्न या वस्तुएं पहनने से ग्रह ताकतवर होता है। तो आपको ये जानना आवश्यक है, अपने आचार्य, अपने ज्योतिषी से ये जानना आवश्यक है कि क्या कौन सा मेरा ग्रह अच्छा है और कौन सा बुरा है। अब मान लीजिए कि आपको एक व्यक्ति पीटने आया है और आपने उसके हाथ में डंडा दे दिया, क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि डंडा देना अच्छी बात है। अब आपने उसके हाथ में डंडा दिया तो उसने आपको पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पहले से आपको मारने आया था। इसी प्रकार से किसी ग्रह का प्रभाव यदि आप पर अशुभ हो रहा है और आप उसके हाथ में आप उसको रत्न के द्वारा और पावरफुल कर देते हैं, आप उसको रत्न के द्वारा, उसकी वस्तुओं के द्वारा और पावरफुल कर देते हैं, तो आपको निश्चित रूप से हानि पहुंचाएगा, उसकी हानियां और बढ़ जाएंगी। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे तो रत्न सूट नहीं किया। सूट नहीं किया का मतलब क्या है? उसके लिए वो ग्रह अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। ऐसे ग्रह का रत्न जेमस्टोन पहनाने पर निश्चित रूप से हानि होगी। हाँ, वो अलग बात है कि यदि आपका रत्न ही दोषपूर्ण हो तो आपके लिए सुटेबल रत्न भी हानिप्रद हो सकता है। तो आपको रत्न की क्वालिटी, उसकी दोष गुण को बहुत अच्छी प्रकार से देख लेना है। इसके लिए आपका ज्वेलर आपको अच्छा सुझाव दे सकता है, वो अच्छे रत्नों के पारखी जौहरी आपके आसपास होंगे। किंतु रत्न कौन सा आपको सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, एक और नई परंपरा जो लोगों में काफी समय से चल रही है कि मेरी तो मकर राशि है तो मुझे तो नीलम सूट करेगा, या मेरी तो सिंह राशि है मुझे तो माणिक सूट करेगा। ऐसा कोई भी प्रभाव किसी भी प्रकार से, ऐसी मत, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं, मिथक हैं जो लोगों के बीच फैलते जा रहे हैं। तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच है। हमें इन भ्रांतियों पर ध्यान देना है और इन्हें बिल्कुल नहीं मानना है। आपको ग्रहों के प्रभाव को सीखना होगा। अब यदि किसी व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा है, मान लीजिए कि उसके भाग्य और कर्म का मालिक है, अब ऐसे व्यक्ति को यदि और उसका शुभ प्रभाव दे रहा है, लेकिन वो प्रभाव बहुत कम है क्योंकि शनि कमजोर है, ध्यान रखिएगा, वो बुरा नहीं है, वो कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में नीलम पहनाने से उस व्यक्ति के कार्य बहुत अच्छे होंगे, उस व्यक्ति के कर्म और भाग्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उसमें पॉजिटिविटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। किंतु यदि हम ऐसे व्यक्ति को जिसका ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है, मान लीजिए कर्क लगन का व्यक्ति है, अब कर्क लगन में अगर हम शनि को देखें तो वो सप्तमेश और अष्टमेश है, 7वें और 8वें भाव का मालिक है, बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव देते हैं। और महर्षि पराशर कहते हैं कि निश्चित रूप से ये पापी प्रभाव वाला होता है कर्क लगन में शनि। अब कर्क लगन वाले शनि वाले व्यक्ति को यदि आपका शनि 7वें या 8वें बैठा है और आप उसे नीलम पहना देते हैं तो वो मार्केश का काम करेगा और मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। फिर लोगों में भ्रांतियां हो जाती है कि मैंने रत्न पहना और मुझे इस प्रकार की हानि हो गई, उस प्रकार की हानि हो गई। बिल्कुल निश्चित रूप से हानि हो गई। और दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि रत्न पहनने से ग्रह अच्छे होते हैं तो फिर तो उसे नवरत्न की अंगूठी पहना दी जाए, उसके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यह तो व्यवहार में नहीं देखा जा रहा, क्योंकि कुछ रत्न आपके लिए अच्छे हो सकते हैं तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं। तो आपको एक अच्छे विद्वान से यह समझने की आवश्यकता होगी कि मेरे कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से बुरे। तो अच्छे ग्रहों में कौन सा रत्न पहने? क्या सभी अच्छे ग्रहों का रत्न पहन लिया जाए? नहीं, ग्रहों में शत्रु और मित्र होते हैं आपस में। जैसे कि आप कभी भी मूंगे के साथ पन्ने को साथ पहनेंगे तो हानि होगी ही होगी। मूंगा और पन्ना आपस में परस्पर शत्रु रत्न हैं, इनको इकट्ठे नहीं पहना जा सकता। जबकि माणिक और पन्ना ये परस्पर मित्र रत्न हैं, इन्हें साथ साथ पहना जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको रत्नों की प्रकृति को भी ध्यान में रखना होगा।
एक साथ बहुत सारे रत्न नहीं पहनने, चाहे वो ग्रह आपके लिए अच्छे ही क्यों ना हो। तो अधिकतम 1-2, बहुत अति आवश्यक हो जाए, आपका गुरु, आपका आचार्य आपको सलाह दे रहा है, तो 3 पहन लीजिए। बस इससे अधिक यदि रत्न पहनते हैं तो यह भी आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। असल में तो केवल 1 या 2 रत्न पहनना ही पर्याप्त हो जाता है। आप देखिएगा, आपको एक आम धारणा में आप देखिए, ऐसे लोग जो गले में बहुत सारे धागे ताबीज, हाथ में बहुत सारे धागे ताबीज, उंगलियों में रत्नों से भरे हुए लोग हैं, उन लोगों की मानसिक स्थिति आपको बेहतर दिखाई नहीं देगी। ऐसे लोगों के जीवन में आपको ज्यादा संघर्ष दिखाई देगा। रोग और मानसिक स्थिति उनकी ज्यादा परेशान तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में यह अनुभव में पता चल रहा है कि उन्हें रत्नों से लाभ नहीं हो रहा है। अब आप बहुत सारे रत्न एक साथ पहन लेंगे तो रत्न आपको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। आपको उनकी प्रकृति को समझना है, अपनी प्रकृति को समझना है, उसके बाद रत्नों को धारण करना चाहिए। नीच ग्रह का रत्न क्या पहनना चाहिए? अब ज्योतिष में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया नीच। जैसे कि हमारा शनि जो है मेष राशि में नीच होता है, इसी प्रकार सूर्य तुला राशि में नीच होता है। तो यदि कोई ग्रह नीच है, नीच मतलब बुरा, नीच मतलब कमजोर नहीं है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपका ये ग्रह तो नीच है, आप इसका रत्न पहनिए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन व्यवहार में उल्टा हो जाता है। अब उल्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि नीच ग्रह का मतलब है बुरा, नीच शब्द का अर्थ ही बुरा हो गया। नीच ग्रह का मतलब कमजोर बिल्कुल नहीं है। वो ग्रह ताकतवर हो सकता है किंतु विपरीत प्रभाव दे रहा है। अब यदि आप उसका रत्न पहनेंगे तो उसका विपरीत प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। और यदि उसमें नीच भंग की स्थिति बन गई है तब तो आपको रत्न पहनने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसका नीच तो इतना अधिक हो गया है कि उसने अपना नीच प्रभाव देना छोड़ दिया है। नीच भंग दोष, नीच भंग योग जो कुंडली में होता है, यदि वो आपको दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में आपको नीच ग्रह का रत्न फिर भी नहीं पहनना चाहिए। तो मेरी राय ये है कि नीच ग्रह का रत्न ना पहने। दूसरा, केवल उस ग्रह का रत्न पहने जो आपके लिए शुभ हो, ताकि हम बचाव कर सकें उन स्थितियों से जो हमारे सामने आ गई हैं, बुरी स्थितियां। दूसरा, यह भी ध्यान रखें कि एक साथ बहुत सारे रत्न नहीं पहनने चाहिए। उम्मीद है आपको इस जानकारी से लाभ मिलेगा। भविष्य में ऐसी ही कुछ जानकारियां आपको देने के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।